घर से भागी बेटी का दर्द। गांव के किनारे बसा वो छोटा सा घर आज बहुत बड़ा लग रहा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, आंगन में रखा पुराना नीम और चौखट पर लटकी घंटी सब जैसे किसी अनकहे अपराध की गवाही दे रहे हों। उस घर में सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा खाली नहीं था। इसमें रोने की आवाजें, टूटी उम्मीदें और सवालों का बोझ भरा हुआ था। सरला देवी सुबह से चौखट पर बैठी थी। आंखें सूखी नहीं थी, पर आंसू बहने की आदत छोड़ चुके थे। जब आंसू भी थक जाते हैं, तब दर्द भीतर उतर जाता है। उसके पति मोहनलाल कमरे के कोने में चुप बैठे थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, पर दोनों एक ही बात सोच रहे थे। उनकी बेटी पायल घर से भाग गई थी। पायल उनकी इकलौती बेटी थी, पढ़ाई में होशियार, स्वभाव में शालीन, शहर के कॉलेज में बीए कर रही थी। हर सुबह बस पकड़ने से पहले माँ के हाथ की चाय पीती, पिता के पैर छूती और मुस्कुराकर कहती शाम तक आ जाऊंगी। पर उस दिन वह मुस्कान घर नहीं लौटी। शाम ढलते ढलते जब पायल नहीं आई तो सरला देवी ने सोचा शायद सहेली के यहाँ रुक गई होगी। उन्होंने फोन मिलाया, फोन बंद। रात बढ़ती गई, फोन नहीं बजा। मोहनलाल थाने पहुंचे, रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने कहा लड़की बालिग है, अपने मन से भाग गई होगी। यह वाक्य मोहनलाल के कानों में हथौड़े की तरह पड़ा। अपने मन से, क्या किसी बेटी का मन यूं ही बाप को छोड़ देता है? रात भर सरला देवी ने पायल का कमरा देखा। मेज पर पड़ी किताबें, अलमारी में टंगी साड़ी और तकिए के नीचे छुपा एक कागज। हाथ कांपते हुए उन्होंने कागज को खोला। उसमें कुछ पंक्तियां थी। माँ पापा माफ करना, मैं किसी और को बहुत चाहती हूँ। आप नहीं मानते इसलिए जा रही हूँ। खुश रहना, बस। ना नाम ना पता, केवल किसी को बहुत चाहती हूँ। गांव में बात फैलने में देर नहीं लगी। सुबह होते होते चौपाल पर चर्चा शुरू हो गई। लड़की भाग गई है। किसी ने सहानुभूति जताई, किसी ने ताना भी मारा। सरला देवी घर से बाहर नहीं निकलती। उन्हें लगता था कि हर नज़र सवाल पूछ रही है, अपने परवरिश कैसे की। मोहनलाल भीतर ही भीतर टूट रहे थे। उन्होंने पायल को हर सुविधा दी थी, पर एक बात पर वो बहुत सख्त थे, जाति और परिवार की मर्यादा। पायल शहर में पढ़ती थी, वहीं उसकी मुलाकात अमन से हुई। अमन एक साधारण परिवार का साधारण सा लड़का था, अलग जाति का। पायल ने कई बार संकेत दिए, पर मोहनलाल ने साफ साफ मना कर दिया। हमारी बेटी घर की इज्जत है। इज्जत, यह शब्द पायल के दिल पर बोझ बनता गया। उसे लगा कि उसके प्यार से बड़ा समाज है, उसके प्यार से बड़ा जाति है। उसने समझाने की कोशिश की, पर हर बार बात टल जाती थी। एक दिन उसने फैसला कर ही लिया, या तो प्यार या फिर हमेशा की चुप्पी। उसने चुप्पी तोड़ने का रास्ता चुना, पर वह रास्ता घर से बाहर को जाता था। दिन बीतते गए, पुलिस की खोज धीमी पड़ गई। गांव में बातें तेज हो गई। सरला देवी ने खाना पीना छोड़ दिया। वे रात रात भर जाग कर पायल की बचपन की बातें याद करती। पहली बार स्कूल जाना, पहला पुरस्कार, पहली बार साड़ी पहनना। उन्हें लगता कि कहीं पायल भी रो रही होगी। उधर पायल और अमन शहर के एक किराए के मकान में थे। शुरुआत में सब कुछ आसान लगा, सब कुछ अच्छा लगा। प्यार ने उन्हें हिम्मत जो दी थी, पर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। पैसे कम थे, नौकरी पक्की नहीं थी, समाज की नजरें पीछा नहीं छोड़ती। अमन की माँ ने भी उसे घर से ही निकाल दिया। पहले अपने माँ बाप को मना कर लाओ। पायल रात को चुपचाप रोती, उसे माँ की याद आती। पिता की सख्ती भी अब उसमें भी अपनापन लगने लगा था, पर वापस जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे लगता अगर लौटी तो ताने, गुस्से और अपमान के सिवा उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अमन भी परेशान रहने लगा। प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी का बोझ भारी पड़ने लगा था। अब एक दिन पायल बीमार पड़ गई।
अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पैसे नहीं थे अमन के पास। अमन ने दोस्तों से उधार लिया। पायल बिस्तर पर लेटी लेटी माँ की शक्ल याद करती रही। उसने पहली बार महसूस किया कि भाग जाना बहुत आसान था, पर टिके रहना बहुत मुश्किल। उधर सरला देवी ने मंदिर में मन्नत मांगी। उन्होंने भगवान से कहा, मेरी बेटी को जहाँ भी हो वहाँ सुरक्षित रखो। अगर गलती हमारी है तो हमें सजा दो, उसे नहीं। मोहनलाल ने पहली बार अपनी शक्ति पर सवाल उठाया। क्या उन्होंने बेटी की बात सुनने की कोशिश की थी? कई हफ्ते बाद पुलिस से खबर आई कि पायल मिल गई है, पर वो अस्पताल में है। सरला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहनलाल बिना कुछ सोचे शहर दौड़े। अस्पताल के गलियारे में पायल को देखते ही सरला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। माने पायल ने माँ का हाथ पकड़ा। माफ कर दो माँ। मोहनलाल चुपचाप खड़े रहे। उनके भीतर पिता और समाज की लड़ाई जो चल रही थी। आखिर उन्होंने आगे बढ़कर कहा, गलती हुई है, पर तू मेरी ही बेटी है। वह वाक्य पायल के लिए किसी दवा से कम नहीं था। अमन भी वहीं था, सिर झुकाए। मोहनलाल ने उसे देखा। गुस्सा तो बहुत था, पर उससे बड़ा दर्द था। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी की जिम्मेदारी ले सको तो सामने खड़े रहो, भागकर नहीं। अमन ने पहली बार समझा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का भी नाम है। अस्पताल से निकलते समय सरला देवी ने पायल को सीने से लगा लिया। घर लौटने का रास्ता बहुत लंबा था। समाज की बातें, रिश्तेदारों के सवाल और टूटे भरोसों को जोड़ना। पर उस दिन उन्होंने तय किया कि बेटी की जिंदगी किसी डर से बड़ी है। घर लौटकर पायल अपने कमरे में गई। सब कुछ वैसा ही था, पर वह वैसी नहीं थी। उसने जाना कि घर से भाग जाने का दर्द का इलाज नहीं है, बल्कि दर्द की वो शुरुआत होती है। और माँ बाप ने जाना कि शक्ति से नहीं, संवाद से ही रिश्ते बचते हैं। पायल के घर लौट आने से घर के दरवाजे तो खुल गए थे, लेकिन दिलों के दरवाजे अभी पूरी तरह नहीं खुले थे। गांव की वही गलियां, वही पड़ोसी, वही नजरें, सब कुछ पहले जैसा था। पर अब हर चीज में एक सवाल छुपा था। जब पायल छत पर गई तो कुछ औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंच गई। यही है वो लड़की, घर से भागी थी। पायल का सिर झुक गया। माँ सरला देवी ने यह सब देखे, पर कुछ कह ना सकी। वे जानती थी कि समाज की जुबान पर ताला लगाना आसान बात नहीं होता। मोहनलाल ने पायल को बाहर निकलने से मना कर दिया। यह रोक प्यार से ज्यादा डर से भरी थी। लोग क्या कहेंगे, पायल समझ रही थी, पर उसका दिल फिर भी टूटता था। वह सोचती, मैं घर लौटी हूँ, पर क्या सच में स्वीकार की गई हूँ? अमन शहर लौट गया था। मोहनलाल ने साफ कह दिया था कि पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर बात होगी। अमन के लिए एक परीक्षा थी। उसे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि मेहनत और सम्मान से चलता है। दिन बीतने लगे। पायल घर के कामों में हाथ बटाती, माँ के साथ मंदिर भी जाती, पर लोगों की बातों से बच वो नहीं पाती। एक दिन उसकी चाची ने ताना मार ही दिया, आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर घर की नाक काट देती हैं। सरला देवी का दिल कांप गया। उन्होंने पहली बार खुलकर जवाब दिया, नाक तब कटती है जब हम बच्चों की बात सुने बिना फैसला थोपते हैं। यह सुनकर पायल की आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा कि माँ उसके साथ खड़ी हैं। मोहनलाल भीतर ही भीतर बदल रहे थे। रात को वे छत पर अकेले बैठते और सोचते, अगर मैंने पायल की बात सुनी होती तो क्या वह भागती? उनका पुरुष अहंकार धीरे धीरे पिता के पश्चाताप में बदल रहा था। इधर अमन शहर में दिन रात मेहनत कर रहा था। छोटी सी नौकरी मिली थी, तनख्वाह कम थी, पर इरादे बहुत मजबूत थे। उसने अपने माता पिता से भी बात करने की कोशिश की, पर वहां से साफ जवाब मिला, जिस लड़की ने माँ बाप को छोड़ दिया वह हमें क्या निभाएगी। यह वाक्य अमन को चुभ गया।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि पायल ने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा था, बल्कि पूरे समाज से लड़ने का जोखिम लिया था। कई महीनों बाद अमन गांव आया। वह सीधे मोहनलाल के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और बोला, मैं भागने वाला नहीं हूं। आपकी बेटी से प्यार करता हूं और उसे सम्मान दूंगा। मोहनलाल ने उसे ऊपर से नहीं नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, प्यार काफी नहीं होता बेटा, समाज में सिर उठाकर जीने लायक बनो। अमन ने सिर हिलाया। वह जानता था यह हाँ नहीं थी, पर ना भी नहीं थी। गांव में पंचायत बैठी। कुछ लोग पायल की शादी कहीं और कराने की सलाह दे रहे थे। पायल ने पहली बार हिम्मत जुटाकर कहा, गलती मेरी थी कि मैं भागी, पर अब मैं सिर्फ फिर से अपनी जिंदगी से भागना नहीं चाहती। उसकी आवाजें कांप रही थी, पर शब्द बहुत मजबूत थे। सरला देवी ने पायल का हाथ पकड़ लिया। अगर मेरी बेटी ने प्यार किया है तो उसे सजा नहीं, समझ चाहिए। यह सुनकर कई लोग चुप हो गए, कुछ नाराज भी हुए, पर मोहनलाल ने आखिरकार कहा, हम शादी तभी करेंगे जब दोनों परिवार आमने सामने बैठकर बात करेंगे। यह एक बड़ा कदम था। अमन के घर वालों को बुलाया गया। शुरुआत में कटुता थी, आरोप थे, पर जब पायल ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा कि मैंने गलती की, पर अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा चोट दी, तो माहौल बदलने लगा। उस दिन पायल ने क्या सीखा कि माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का काम है। शादी तय हुई सादगी से, न ढोल न तामझाम, कुछ भी नहीं। पर उस शादी में आंसू थे, दर्द के भी और सुकून के भी। विदाई के समय सरला देवी ने पायल से कहा कि घर से भागकर जो दर्द तूने झेला, वही तेरी सबसे बड़ी सीख है। अब कभी खुद से मत भागना। पायल ने मां को गले से लगा लिया। मोहनलाल ने अमन के कंधे पर हाथ रखा। अब यह सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है। उस दिन पायल ने समझा, घर से भागना आसान होता है, पर घर लौटकर सच का सामना करना सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी भी होता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर आपको मेरी यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।